हेलो स्टूडेंट्स, मैथ का सबसे शानदार, सबसे मज़ेदार और सबसे ज़्यादा सीखने वाला चैप्टर में आपको स्वागत है। लिखा तो है बस कंपेयरिंग क्वांटिटी। यहाँ पर ये नहीं सीखोगे 2 इज स्मॉलर देन 3, ठीक है। हाँ, ये भी एक कंपेयरिंग है, ये इंटीजर का कंपेयरिंग था। इस चैप्टर में तुम रेशियो, परसेंटेज, ये सब में कंपेयरिंग देखोगे, ठीक है। तो रेशियो, परसेंटेज ये सब नया टर्म होगा। ये रेशियो क्या है, हाँ तुम पढ़े होगे, लेकिन फिर भी 7th क्लास में तुम बहुत सारा चीज रेशियो और परसेंटेज के बारे में सीख जाओगे। तो इसका ये पहला वाला पार्ट है, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। पार्ट 1 के बाद डायरेक्टली स्किप करके पार्ट 4 को मत चले जाइए। एक एक करके देखिए, आपको समझ में आएगा, पढ़ने के लिए मजा आ जाएगा। इस कंसेप्ट में हम बेसिकली रेशियो के ऊपर पढ़ेंगे। अब हम पहले समझते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या होता है। देखो, कंपेयरिंग का मतलब होता है किसी दो चीज को कंपेयर करना। मतलब क्या है, किसी से कोई छोटा हो सकता है, किसी से कोई बड़ा हो सकता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन देखो, जब कंपेयरिंग मैथ में होता है तो एक ही चीज पर ध्यान देना, क्या है वो, उसका यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों का दोनों जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसका यूनिट सेम होना चाहिए। मैं इसका हाइट कहूंगा 5 फुट है, इसका मैं कहूंगा 2 मीटर है। देखो, ये मीटर और फीट, ये दोनों का दोनों जो यूनिट है ये अलग है, तो हम ये यूनिट को लेके कंपेयर नहीं कर सकते। हमको इसको इधर फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों का दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। कभी भी किसी के हाइट के साथ किसी का वेट कंपेयर नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकती मेरा हाइट 5 फुट है लेकिन तेरा वेट 45 kg है, ऐसा कंपैरिजन नहीं होता है। अगर किसी का हाइट कह रहे हो तो दूसरे का भी हाइट कहना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, रेशियो का कंपैरिजन करेंगे और परसेंटेज का कंपैरिजन करेंगे। देखो, वी कैन कंपेयर टू सेम क्वांटिटी, और क्वांटिटी दोनों सेम होना चाहिए। सेम नहीं कि उसका हाइट सेम होना चाहिए। इसका जो चीज कंपेयर करना चाहते हो उसका वही चीज से कंपेयर करो। मतलब इसका हाइट से इसका हाइट, इसका वेट से इसका वेट, इसका नॉलेज से इसका नॉलेज, ऐसा ही कंपेयर करो। और क्या है, वी नीड अ स्टैंडर्ड मेजर। जैसे कि हमको मालूम है ये होता है मीटर, फिर आता है डेकामीटर, फिर आता है हेक्टोमीटर, फिर आता है किलोमीटर। पीछे जब जाओगे तो पहले आ जाएगा मिलीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर। तो ये सब तुम जानते हो, ठीक है। तो ऐसा एक स्टैंडर्ड यूनिट रहना चाहिए। तुम कहोगे नहीं सर, हम ले लेंगे 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर होता है, 2 पीछे आ जाओगे तो 2 जीरो डाल देना, इधर आओगे इंटू 1 से जितना पीछे आओगे उतना जीरो, ठीक है। तो मतलब 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 7th क्लास में ऑलरेडी हो तो ये मैं नहीं कहूंगा, ये तुमको अच्छे से पता होगा। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, बोलो 1 सेंटीमीटर कितना होगा। देखो, आगे जा रहे हो ना, सेंटीमीटर से मीटर तक कितना जीरो है, 2 जीरो डालोगे तो, लेकिन इसको डिवाइड में डालोगे तो 1/100 मीटर होता है, नहीं तो कह सकते हो 0.01 मीटर। तो जो भी है ये सब स्टैंडर्ड मेजर होना चाहिए। तो अब चलते हैं रेशियो पे। तो एक्चुअली देखो, रेशियो क्या होता है। रेशियो एक फ्रैक्शन का अलग रूप होता है और कुछ नहीं, ठीक है। एक फ्रैक्शन का लिखने का अलग तरीका, लेकिन रेशियो और फ्रैक्शन में कुछ डिफरेंस है। आगे वाला स्लाइड में मैं समझाऊंगा। पहले रेशियो के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एक्चुअली रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन हम करते हैं रेशियो को लेके। अभी तुमको बोला दिस क्वांटिटी मस्ट हैव सेम यूनिट, यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। देखो, और एक चीज है, इंपोर्टेंट चीज, जानते हो फिर भी देख लो। रेशियो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला है रेशियो का साइन। और उसको हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि अगर ऐसे लिख लूंगा 2:3, तो ये भी तुमको कहा वी कैन राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। देखो, 2:3 लिख सकते हो, नहीं तो 2/3 भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 1:2, मतलब क्या, 1 वाला रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को। देखो कंपेरिजन हो रहा है ना, रेड बॉल अगर एक है, 2 क्या है, ग्रीन बॉल। हर 4 बॉल में 3 ग्रीन कलर का बॉल है। इसी तरह हर 3 बॉल में 2 ग्रीन कलर का बॉल है, और यहाँ पर हर 3 बॉल में एक रेड कलर का बॉल है। इसी तरह यहाँ पर हर 4 बॉल में एक रेड कलर का बॉल है। तो अगर हम लिखेंगे ग्रीन बाय रेड, देखो कलर का कंपैरिजन कर रहा हूं,
तो क्या लिखेंगे, ग्रीन कलर का बॉल कितना है, 3 है, और रेड कलर का बॉल 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 3:1 इक्वल टू ग्रीन इज टू रेड, मतलब ग्रीन और रेड का रेशियो क्या है, 3:1 है। अब पूछ लेगा एग्जामिनर रेड इज टू ग्रीन कितना है, तुम उसको बस उल्टा कर लो, क्यों, रेड का बॉल है 1 तो लिख लोगे पहले 1, पहले रेड लिखे हो उसका पहले डाटा लिखो, तो रेड का है 1 और ग्रीन का है 3। आया कुछ कुछ समझ में, चिंता मत करो, धीरे 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 जब हम पहले समझ जाएंगे और बाद में क्वेश्चन करेंगे। देखो ये मैथ का जो भी चैप्टर है, जब क्वेश्चन करते जाओगे तुम्हारा क्लियर होगा। अब देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, राइट द रेशियो ऑफ द हाइट। देखो यहां पर क्या कंपेयर हो रहा है, हाइट का, दोनों का हाइट का कंपैरिजन हो रहा है। सैम का हाइट दे दिया 175 सेंटीमीटर और जॉन का हाइट दिया है, तो जॉन का नीचे लिख लेंगे 125 सेंटीमीटर। तो पूछा है हाइट का रेशियो, तो रेशियो को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस इसको फ्रैक्शन कर लो, इसको फ्रैक्शन कर लो, तो सैम बाय जॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 175 बाय 125। अब रेशियो में लिखना है तो इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है, बिल्कुल भी इसको ऐसे लिख के छोड़ मत आना, गलत हो जाएगा, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 175 25 से कट जाएगा, नहीं तो 5 से कटो, इनको काटना आता होगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब सैम इज टू जॉन का हाइट कितना है, 7:5। यहीं पर अगर पूछ लेगा जॉन इज टू सैम का हाइट कितना है, बस उल्टा कर लो, 5:7 हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, जब रेशियो होता है A:B होता है ना, अगर हम A:B एक रेशियो दिया है, हम उसको फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं A/B। A/B में हम कहते हैं A को कहते हैं न्यूमरेटर, B को कहते हैं डिनोमिनेटर। लेकिन अगर वो रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब A:B को अगर ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर A हो जाएगा एंटीसीडेंट और B हो जाएगा कंसिक्वेंट। अगर सही स्टूडेंट हो तो तुमको ये प्रॉब्लम आना चाहिए कि सर फ्रैक्शन और रेशियो में क्या एक्चुअली डिफरेंस है। अब तो कहते हैं फ्रैक्शन ये है, रेशियो भी वही है, क्योंकि रेशियो 3:4 दिया है तो हम उसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ये वाला वर्ड मैथ में क्यों आया, फ्रैक्शन तो ठीक ठाक था, फ्रैक्शन भी हम पढ़ लिए हैं। एक्चुअली फ्रैक्शन क्या होता है, देखो फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट नेम्स पार्ट ऑफ अ होल और पार्ट ऑफ ए ग्रुप। सुनो, फ्रैक्शन और रेशियो में बहुत बारीक सा फर्क होता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पाओगे फ्रैक्शन और रेशियो में, बहुत छोटा सा फर्क होता है। देखो अभी बोला तुमको 3/5 फ्रैक्शन है, अब मैं तुमको कहूंगा 3/5 रेशियो भी है, तो कैसे है बस आराम से सुनो। 3/5 फ्रैक्शन कब होगा, अगर ये 5 ट्रायंगल है, मैं 3 ट्रायंगल को कलर कर लिया, इनमें से कितना ट्रायंगल कलर हुआ है, तुम कहोगे 3/5। अगर कहूंगा कितना भाग कलर नहीं हुआ है, तो तुम कहोगे 2/5। लेकिन वही चीज को अगर मैं यहाँ पूछूंगा कलर वाला हिस्सा और जो कलर नहीं हुआ है उनका रेशियो क्या है, तुम क्या कहोगे, कलर वाला जो पार्ट है और जो नॉन कलर है उनका रेशियो है 3/2, मतलब कलर हुआ है 3 और कलर नहीं हुआ है 2। अगर पूछूंगा कलर वाला और टोटल, इनका रेशियो क्या है, तुम कहोगे 3/5, मतलब 3:5। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कलर वाले को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल ट्रायंगल जितना है। आ रहा है समझ में, जहां कंपैरिजन होता है हम वो फ्रैक्शन को कह देंगे कि वो रेशियो में है, और उसको फ्रैक्शन में नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे वो रेशियो में है। जब क्या बोला, जब कंपैरिजन हो रहा है। जब नॉर्मली बोल रहे हैं, जैसे कि पहले बोला कि यहाँ पर कितना कलर हुआ है, तो तुम कहोगे 3/5 कलर हुआ है। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस पूछ रहा है कि कितना कलर हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा रेड और ग्रीन कितना कितना पार्ट है, तो तुम कहोगे रेड अगर 3 भाग है, ग्रीन है 5 भाग, मतलब ये रेशियो में है। कंपैरिजन कर रहे हो ना, रेड अगर 3 पार्ट है, ग्रीन है 5 पार्ट। ये जो सब ट्रायंगल है इसमें से रेड कितना है, तुम कहोगे 3/8, क्योंकि 8 ट्रायंगल है ना, इनमें से 3 है रेड, तो 3/8 होगा उसका फ्रैक्शन। लेकिन वही क्वेश्चन अगर पूछूंगा रेड कंपैरिजन टू टोटल क्या होगा, तो तुम अभी कहोगे 3/8, नहीं तो कहोगे 3:8। आ रहा है समझ में।
फ्रैक्शन और रेशियो में क्या डिफर है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से अच्छे से ये वाला स्लाइड जहां से शुरू हो रहा है और एक बार सुन लो, देखोगे पक्का समझ में आ जाएगा। अब देखो रेशियो का कुछ रियल टाइम यूज करते हैं। रियल टाइम मतलब हम कहां पर रेशियो को यूज कर सकते हैं, यानी कि कैसे क्वेश्चन डाल सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, अभी पहले कर रहे हैं। देखो यहाँ पर दिया है स्पीड, मतलब दोनों का दोनों स्पीड पक्का दिया होगा, ठीक है। तो दिया है पहले साइकिल का स्पीड और दूसरे पार्ट में दिया है स्कूटर का स्पीड। तो हम लिख लेंगे पहले साइकिल नीचे स्कूटर, ठीक है। साइकिल का स्पीड दे दिया है देखो 15 पर किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर पर आवर लिखा है, जो लिखा है वही मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लिया। स्कूटर का दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो और एक बात सुन लो, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, रेशियो का कुछ भी यूनिट नहीं होता है, कुछ भी यूनिट नहीं होता है। रेशियो के लिए क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, सेम यूनिट, लेकिन रेशियो में कुछ भी यूनिट नहीं होता है। देखो एक क्यों होता है, देखो अगर मैं 50 मीटर के साथ 20 मीटर का रेशियो लूंगा तो देखो ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। और रेशियो होता है फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो मीटर से मीटर कट जाता है, ठीक है। इसलिए इसका कुछ भी यूनिट नहीं रहता है। अगर 50 किलोमीटर लोगे तो नीचे तो 30 मीटर नहीं ले सकते ना, आइदर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसको किलोमीटर में। अगर 50 को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 3 जीरो डाल दूंगा, मीटर हो गया, और नीचे 30। तो देखो अब मीटर मीटर सेम होगा तो कट जाता है, इसलिए रेशियो का कुछ भी यूनिट नहीं रहता है। तो अब देखो क्वेश्चन जो किए थे बस हो गया, ये तो यूनिट नहीं रहेगा अभी बोला, तो इसको 5 से काट लो 3 हो जाएगा, इसको 5 से काट लो 6 हो जाएगा, तो 3/6 आ गया। फिर ये 3 से कट जाएगा 1 और ये 3 से कट जाएगा 2, तो कितना रेशियो आ गया 1:2। बस हो गया तुम्हारा आंसर। अब ये वाला देखो, अभी बोला धड़क से ये मत कर लेना 50/10 सर 5:1, बिल्कुल भी जल्दी पे मत रहो। देखो यूनिट क्या है यहाँ पर, ये है मीटर और ये है किलोमीटर। तो मीटर ये दिया है 50 मीटर, नीचे दे दिया है 10 किलोमीटर। तो देखो मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है, एक्चुअली देखो पहले में ही बोला हूं, ये होता है ना स्केल, बीच में रह जाएगा मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, पीछे आ जाएगा डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। देखो यहां से जाओगे आगे तो डिवाइड कर लेंगे, लेकिन किलोमीटर से मतलब बड़ा साइन से छोटे को आओगे तो यहाँ पर इंटू करते हैं। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, जानते हो, लेकिन 1 मीटर होता है, देखो मीटर से जाएंगे तो क्या होगा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है, अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50/1000 किलोमीटर, तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिया है 50 मीटर, ऊपर को वैसे ही रखने देते हैं, नीचे को कर लेंगे 10 किलोमीटर दिया है, मतलब 1000 इंटू कर लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, बचा 5/1000, मतलब ये 5 से कट जाएगा तो 1 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, मतलब 1:200 हो जाएगा आंसर। आया समझ में। अब ये देखो 50 पैसा टू 5 रुपी, 50 पैसा टू 5 रुपी दिया है। देखो यहाँ पर यूनिट अलग है, 1 रुपी जानते हो क्या 100 पैसा, तो 5 रुपी कितना हो जाएगा 500 पैसा। 1 से बढ़ाना यूनिटरी, तो क्या करोगे 5 × 100, तो ये हो जाएगा 500। तो बस यहाँ पर आप 500 डालो, ना कि 5 डालो। हाँ तुम कह सकते हो सर पैसा को आप क्यों नहीं कर सकते रुपी में, हाँ मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन तुमको दिक्कत होगा, लेकिन मैं कह दूंगा तुमको। देखो ये पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो गया 1:10। अब देखो इसको हम करते हैं, पैसा को रुपी में कन्वर्ट करते हैं। देखो 50 पैसा होता है कितना रुपी, 1 पैसा होता है 1/100, ठीक है, 1 पैसा होता है 1/100। क्यों होता है, देखो उसका कंसेप्ट भी कह देता हूँ। 1 रुपी कितना होता है 100 पैसा, उसको उल्टा लिख लो, 100 पैसा होता है कितना 1 रुपी, तो 1 पैसा कितना होगा, ये इधर जाएगा तो डिवाइड ना, 1 पूछा है, जब भी यूनिटरी में 1 पूछता है तो डिवाइड आ गया। तो वही बोला 1 पैसा होता है 1/100। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ये आसान वाला है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को धीरे धीरे करके सुनो, नहीं तो बार बार सुनो, समझ में आ जाएगा। तो 1 पैसा होता है 1/100, तो 50 पैसा क्या होगा 1/100 इंटू 50, तो 0 से 0 कट गया, मतलब 1/2 रुपी।
तो हमारे पास मिल गया 50 पैसे की जगह 1/2 लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या करेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि ये रुपये में है ये भी रुपये में है। तो अब क्या करेंगे 1/2, ये डिवाइड इससे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 5, तो उसको बस उल्टा कर लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डाल दो, कितना आ गया वही 1/10। देखो रेशियो में कभी भी डिफर नहीं आएगा, यूनिट जैसा भी करो दोनों के दोनों पर रेशियो सेम ही आएगा। अब ये तुम्हारे लिए टैक्स है, तुम ये 2 क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अब देखते हैं प्रोपोर्शन। ये सबसे आसान होता है, सिंपल चीज है, 2 रेशियो सेम हो गया तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इक्वल नहीं कहेंगे, देखो ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो गया ना, हम इक्वल लिखते हैं। अब इक्वल नहीं लिख के इसको हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं, प्रोपोर्शन का सिंबल ये वाला है, ठीक है। 2 रेशियो मिल जाएगा तो हम उसको कहते हैं प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पर 1/3 है बॉल, येलो बॉल कितना है 1/3 ना, यहाँ पर येलो बॉल कितना है 2/6। तो देखो 1/3 जो है ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, तुम कहते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इसको हम कहते हैं रेशियो में 1/3 प्रोपोर्शन टू 2/6। मतलब ये रेशियो का वैल्यू जितना है ये रेशियो का वैल्यू भी उतना ही है। प्रोपोर्शन शोज द इक्वलिटी बिटवीन 2 रेशियो, 2 रेशियो के बीच में इक्वलिटी वो दिखाता है। इफ 2 रेशियो आर इन प्रोपोर्शन देन दिस मस्ट बी इक्वल, उल्टा लिखा है, अगर प्रोपोर्शन में है तो 2 रेशियो सेम होगा, अगर 2 रेशियो सेम हो गया तो वो प्रोपोर्शन में रहेगा। अब देखो यूनिटरी मेथड, यहीं पर यूनिटरी मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड तुमको समझा देता हूं। अभी अभी बोला 1 जब पूछेगा तो क्या करोगे, लेकिन फिर भी यूनिटरी मेथड समझा देता हूं। यूनिटरी मेथड आया है यूनिट से, यूनिट मतलब होता है एक चीज, ठीक है। अगर देगा 10 मैंगो का रेट है 50 रुपीज, पूछेगा 1 मैंगो का रेट कितना है, तो देखो 10 मैंगो का अगर रेट हो रहा है 50, ये तुम्हारा दिमाग थोड़ा चलाओ, अगर 10 मैंगो का रेट हो रहा है 50 तो 1 मैंगो का रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, थोड़ा सोचो। 10 चीज तुम खरीद रहे हो 50 रुपीज में, एक चीज कितने में खरीदोगे, थोड़ा सा दिमाग खुद का लगाओ, कम या ज्यादा, मुझसे बस इतना ही कहो, ज्यादा रुपये दोगे या कम रुपये दोगे। ऑफकोर्स सर एक चीज खरीद रहे हैं हम, थोड़ी ना 50 से ज्यादा देंगे, कम ही देंगे। तो जब एक पूछता है, नॉर्मली जब एक पूछता है एक का वैल्यू हमको चाहिए तो हम डिवाइड करते हैं, नॉर्मली बोल रहा हूं, ठीक है। इसका भी एक्सेप्शनल केस है, आगे पढ़ोगे, वार कन टाइप में पढ़ोगे, ठीक है। जब 10 मैंगो का रेट है 50, एक मैंगो का क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 10, पहले ये नंबर लिखोगे, फिर ये जो नंबर है इसको नीचे लाके लिखोगे, तो ये कट गया तो हो गया 5। अब पूछेगा, यहीं पर ही पूछेगा 20 मैंगो का कितना है। देखो अगर तुम्हारे पास एक मैंगो का रेट आ गया तो 20 क्या 1000 मैंगो हो तो तुम निकल सकते हो, तो 20 मैंगो का क्या हो जाएगा 20 × 5 मतलब 100। आया समझ में। और एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो 20 मैंगो का रेट दे दिया है 80 रुपीज, अब पूछ रहे 40 रुपीज में तुम कितना मैंगो ले सकते हो। देखो ये उल्टा पूछा है, तब क्या पूछा था 20 मैंगो का रेट है 80 तो 10 मैंगो का रेट कितना था। अब पूछ रहा है देखो 80 रुपीज में 20 मैंगो मिलता है तो 40 रुपीज में कितना मैंगो मिलेगा। तो बस क्या करो, देखो इधर तुमको पता नहीं है, इधर x डाल दो, और क्या करो बस उसको थोड़ा उल्टा कर लो। उल्टा क्यों करोगे, तुमको आसान होगा सॉल्व करने में। तो देखो क्या दिया है 80 रुपये में हमको मिलता है 20 मैंगो, पहले क्या निकालेगा हमेशा 1 रुपये में, तो 1 रुपये में क्या ज्यादा मैंगो मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी यहाँ पर मत करना कि 80 डिवाइड बाय 20, यहीं पर बच्चे हमेशा गलती कर लेते हैं। हमेशा अगर यहाँ पर जो है वो लिखना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है। 1 रुपये में मिल गया, इतना मैंगो मिलता है, डर मत जाना, ये तो सच सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व होगा, आराम से वेट करो। अब क्या दिया है 40 रुपये में कितना मिलेगा। देखो 1 रुपये में जितना मिलता है, तुम ज्यादा पैसा दे रहे हो तो तुमको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा मतलब इंटू करना है। अब देखो ये 2 कट गया, 40 से 80 कट गया 2, और ये हो जाएगा 10, मतलब 10 मैंगो मिल जाएगा। आया समझ में। जब भी एक को पूछेगा नॉर्मली होता है डिवाइड, और एक से जब ज्यादा जाओगे तब होता है इंटू, यही होता है यूनिटरी। देखो ये इतना आसान दिख रहा है लेकिन होता नहीं है। हाँ जब प्रैक्टिस करोगे, जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो इतना आसानी से हो जाएगा, तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन था। अब देखो एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो आराम से सुनो। यूनिटरी में ऑलरेडी बोल दिया हूं, देखो ए स्ट्रॉबेरी का रेट दिया है 64, अब पूछ रहा है कि 25 स्ट्रॉबेरी का कितना होगा। पहले क्या करोगे, ए स्ट्रॉबेरी का है 64, पहले क्या निकालोगे
एक स्ट्रॉबेरी का कितना है, तो डिवाइड करोगे, पहले ये जो था वही लिखोगे डिवाइड बाय 8, फिर क्या करोगे 25 स्ट्रॉबेरी का, मतलब 64 डिवाइड बाय 8 इंटू 25, तो इसको काट लोगे तो 8, तो ये हो जाएगा 200। आ गया समझ में। अब देखो प्रोपोर्शन में इसको किससे यूज करता हूं। देखो किसका किसका रेशियो दिया है, एक चीज है स्ट्रॉबेरी, एक चीज है उसका रूपी, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियो का कंपैरिजन, ठीक है। अगर दो रेशियो सेम हो गया तो हम इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। तो देखो अगर स्ट्रॉबेरी ज्यादा ले रहे हो तो रूपी भी ज्यादा बढ़ेगा ना। अगर एक स्ट्रॉबेरी का 2 है, अगर 2 स्ट्रॉबेरी लोगे तो 4 हो जाएगा, 3 स्ट्रॉबेरी लोगे तो 6 हो जाएगा। तो मतलब ये जितना बढ़ेगा स्ट्रॉबेरी, रेट भी उतना बढ़ेगा। तो इसलिए इसको हम ले सकते हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है। यहाँ पर जितना बढ़ रहा है यहाँ पर उतना बढ़ रहा है। अगर 3 का है 6, एक का क्या होगा, घट जाएगा। 3 स्ट्रॉबेरी खरीद रहे थे, अगर यहाँ पर 1 स्ट्रॉबेरी खरीद रहे हो तो तब 6 रुपया दे रहे थे, अब 2 रुपया दोगे, ठीक है। अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो रूपी भी इंक्रीज हो रहा है, अगर क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो रूपी भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इसको हम प्रोपोर्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले स्ट्रॉबेरी का रेशियो लेते हैं। एक दिया है 8 स्ट्रॉबेरी और दूसरे में दिया है 25 स्ट्रॉबेरी। ये किसके साथ बराबर होगा, प्रोपोर्शन में है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ये पहले तुमको आना चाहिए कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, फिर जाके प्रोपोर्शन डाल सकते हो। ये नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में प्रोपोर्शन डाल सकते हो। ये बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोपोर्शन डाल सकते हो, उसमें सॉल्व भी हो जाएगा। देखो 8 का प्राइस कितना था, जितना था उसके सीधा लिखो। 8 का प्राइस 64 था, उसके सीधा रहेगा। ये वाला वैल्यू पता नहीं है तो बस x लिख लो। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, 8/25 इक्वल टू होगा 64/x। आया समझ में। अब एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे और इसका डिनोमिनेटर से ये वाला न्यूमरेटर इंटू करेंगे। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स, तो 8x इक्वल टू 64 इंटू 25। तो इसको तुम कर सकते हो सॉल्व, तो x आ जाएगा 200। अब तुम्हारे लिए ये 2 क्वेश्चन है, ये करके ट्राई करना। अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, बस ट्राई करना और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में देना। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग एनसीईआरटी बुक से। तो बस थैंक यू, टेक केयर।